जाजमऊ के ललतूपुरवा में मंगलवार को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिला प्रभारी हाजी मोइनुद्दीन उर्फ मैनू के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने नगर कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर शौकत अली ने कहा कि 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा तले हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। भागीदारी मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 25% मजलिस के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले ने प्रदेश अध्यक्ष का जाजमऊ गंगा पुल पर जोरदार स्वागत किया। कानपुर से संवाददाता शकील अहमद की रिपोर्ट। चुनाव हम पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और हमारा मोर्चा लड़ रहा है भागीदारी संकल्प मोर्चा, और सीटों पे काम चल रहा है। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं राजभर साहब के साथ बैठ करके उसमें हम लोग सीटों का बंटवारा करके और मजबूती के साथ हम लोग पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। शिवपाल सिंह जी के आपके साथ में आने का वोट था, क्या आ चुके हैं क्या? जी, शिवपाल जी एक अच्छे लीडर हैं। मैं शिवपाल जी की इज़्ज़त करता हूं और शिवपाल जी से मैंने एक मुलाकात की थी उनके ऑफिस में जा कर के, और उसके बाद हमारे यहाँ हमारी बेटी की शादी में भी शिवपाल जी आए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोगों की कोशिश ये है कि शिवपाल जी हमारे मोर्चे में शामिल हो। हमारी कोशिश है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम लोग मिल कर के आगे 2022 का इलेक्शन मजबूती से लड़ेंगे। हमारा मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। उसके लिए हम तमाम दल से गुजारिश करेंगे कि वो भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा बने। हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दो बड़ी रीजनल पार्टियां हैं उस पार्टी को भी सोचने की ज़रूरत है, और अगर ये लोग वाकई में सीरियस हैं बीजेपी को रोकने के लिए तो मुझे लगता है कि इन लोगों को हमारे मोर्चे से बात करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी इस वक्त काफ़ी अकेले लड़ने की कोशिश कर रही है, क्या उससे भी कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, और इसके पहले 5 सालों से हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अभी इलेक्शन के टाइम पे एकाएक वो पैराशूट से संजय सिंह को उतारा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो महज एक वोट कटुआ पार्टी के तौर पे जाने जाएंगे और कहीं ना कहीं उससे बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। रही बात समाजवादी की, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिल करके 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को नहीं रोक पाए। 2017 में कांग्रेस समाजवादी मिल करके बीजेपी को नहीं रोक पाई, तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। और जहाँ तक मैं ज़मीन पर देख रहा हूँ, चूँकि अखिलेश जी ज़मीन पर कम रहते हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में ट्विटर पे और फेसबुक सोशल मीडिया पर रहते हैं। ज़मीन पर अभी मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में संगठन भी नहीं है। उनके 75 ज़िला अध्यक्ष नहीं है। मैं जिस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ भी अभी वो कार्यवाहक ज़िला अध्यक्ष बना करके काम ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग बीजेपी को रोकने के लिए सीरियस है। अगर बीजेपी को रोकने के लिए ये दोनों रीजनल पार्टियां सीरियस होती तो शायद इस तरीके की बात ना करती कि हम अकेले लड़ करके सत्ता हासिल कर लेंगे। सत्ता की बात तो बहुत दूर की है, बीजेपी को ये लोग सत्ता में आने से भी नहीं रोक पाएंगे अगर ये अकेले चुनाव लड़ेंगे तो। 2022 में आपका क्या मुद्दा होगा, क्या मुद्दा लेकर के आप उतरेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा ये है भागीदारी संकल्प मोर्चा का कि क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक आम लोगों को फ्री तालीम मिलनी चाहिए, और गरीबों को जो लोन मिलता है, जो गरीब लोन भर नहीं पाता है, आप कई करोड़ रुपए का बड़े लोगों का लोन माफ़ कर देते हैं, अडानी का अंबानी का माफ़ कर देते हैं, मेहुल चौकसी और मोदी लेकर के भाग जाता है। बहुत सारी कंपनियों का आपने लोन माफ़ किया, तो यकीनन हम चाहेंगे कि उन गरीबों का भी लोन माफ़ किया जाए जो पहले से लोन लिए हुए हैं, और जो गरीब उस लायक नहीं है उनको लोन दिया जाए जिस पर कोई ब्याज ना हो। तो हम कोशिश करेंगे कि सिस्टम को सुधारा जाएगा। कानपुर की कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे?
देखिए, हम उत्तर प्रदेश की 25% सीटों पे चुनाव लड़ने जाएंगे और भागीदारी संकल्प मोर्चा हमारा 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी एक ऐसा घटिया बयान उन्होंने दिया है कि जो संविधान से हट करके है। उन्होंने संविधान को गलत साबित किया। हमारा मुल्क एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। हमारा मुल्क किसी धर्म विशेष का मुल्क नहीं है। ये सारे धर्मों को सेलिब्रेट करता है। जो किसी धर्म को नहीं मानता है, हमारा मुल्क उसको भी मानता है। लेकिन योगी जी का एक बड़ा ही निंदनीय बयान आया है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है कि ये मुल्क जब तक सेकुलर रहेगा अपनी पहचान विदेशों में नहीं बना पाएगा। मुझे लगता है कि इस मुल्क की पहचान ही सेकुलरिज्म से है। ये मुल्क न हिंदुइज़्म से चलेगा न मुस्लिमिज़्म से चलेगा। हमारा मुल्क हमारे संविधान से और सेकुलरिज्म से ही आगे बढ़ सकता है। And don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.